नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक 2 साल पहले एक वीडियो डाले थे 80 CCD 1B पे। तो 2 सप्ताह पहले उस पे कमेंट आए हैं क्वेरी के रूप में। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन सर, बट इन माय डिपार्टमेंट ऑडिट टीम वाज आस्किंग फॉर प्रूफ, some kind of circular or something in written, because half of the CA people say that you need to invest extra 50,000. Sir, if there any kind of written proof which I can provide to them. देखिए, सबसे पहली चीज जो 80 CCD 1B के तहत कंफ्यूजन क्या है वो फिर से हम एक बार क्लियर कर रहे हैं। पुराना वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो पुराना वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार फिर से देखें। बहुत सिंपल सा है। कहता है 80 CCD 1B में उस अमाउंट को हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो अमाउंट एनपीएस में इन्वेस्ट हुआ है। न्यू पेंशन सिस्टम जो है, या इसको नेशनल पेंशन सिस्टम जो बोलिए, न्यू पेंशन स्कीम जो है जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहला कंडीशन है एनपीएस में इन्वेस्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, एनपीएस वाले एम्प्लॉय, 1/1/2004 के बाद वाले, कहता है जो अमाउंट 80 CCD 1 में आपने क्लेम किया है उस अमाउंट को दोबारा 80 CCD 1B में क्लेम नहीं कर सकते। यदि किसी का 50,000 ही है तो या तो 80 CCD 1 में कर ले या तो 80 CCD 1B में कर ले। पिछला वीडियो में भी हम अच्छा से बताए हैं। लेकिन मुद्दा क्या है कि भाई डिपार्टमेंट नहीं मानता है इस बात को, प्रूफ मांगता है। तो इनकम टैक्स एक्ट अपने आप में प्रूफ है। इनकम टैक्स एक्ट का 80 CCD 1B का जो सेक्शन है 80 CCD 1B का, उसको पढ़ा दीजिए। उसको हम पिछले वीडियो में भी बोले हैं, फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एन एसएससी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1, मतलब 80 CCD 1 shall be allowed a deduction in computation of his total income। अब आगे वाला लाइन ध्यान देने वाली बात है। whether or not any deduction is allowed under subsection 1। कहता है सबसेक्शन 1 में आप डिडक्शन लिए हैं या नहीं लिए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है 80 CCD 1B को। कहता फिर से ध्यान दीजिएगा कि वेदर और नॉट एनी डिडक्शन इज अलाउड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर इन हिज अकाउंट अंडर ए पेंशन स्कीम नोटिफाइड। जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड है पेंशन स्कीम, उसमें यदि आप इन्वेस्ट किए हैं उस अमाउंट को 80 CCD 1B में ले सकते हैं। और एज मे बी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट विच शैल नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज। यानी 80 CCD 1B का जो लिमिट है वो 50,000 रुपये है। अब आगे पढ़िएगा। प्रोवाइडेड दैट, ये ध्यान देना है, प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन अंडर सब सेक्शन shall be allowed in respect of the amount on which a deduction has been claimed and allowed under subsection 1। यानी 80 CCD 1 में जो डिडक्शन ले चुके हैं उसी अमाउंट को फिर से 80 CCD 1B में नहीं लेना है। बस यही कंडीशन है। एनपीएस में होना चाहिए। 80 CCD 1B में 50,000 तक मिलेगा और वो अमाउंट को क्लेम नहीं करना है 80 CCD 1B में जो अमाउंट 80 CCD 1 में क्लेम कर लिया है। अब मुद्दा क्या है कि सरकारी कर्मचारी है और एनपीएस का एम्प्लॉय है, तो 80 CCD 1 के लिए भी एलिजिबल है, 80 CCD 1B के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन जो आम जनता है, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उसको सिर्फ 80 CCD 1B मिलेगा यदि वो 50,000 रुपया तक इन्वेस्ट करता है एनपीएस में। तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ है
कि सरकारी कर्मचारी को 80CCD 1B नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा है एडिशनल डिडक्शन 50,000 का मिलेगा। अब होता क्या है कि जिसकी 1.5 लाख LIC से हो गया या PPF से हो गया और उसका 80CCD उसका NPS में भी कट रहा है पैसे, तो जो LIC PPF अकाउंट या GPF अकाउंट ये सब मिला करके जो 1.5 लाख पूरा कर ले रहा है, तो 80CCD 1B में आपको NPS वाला अमाउंट को उठा करके 50,000 क्लेम कर लेना है। और प्रूफ में इनकम टैक्स एक्ट, ये तो थोड़ा सा मिट गया है, इनकम टैक्स एक्ट का ये हम स्क्रीनशॉट जो है हम इसको दे देंगे। आप इनकम टैक्स एक्ट कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिए, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए। 80CCD 1B वो अपने आप में प्रूफ है। और यदि आपका DDO नहीं मानता है कि भाई हमको सर्कुलर चाहिए, ये चाहिए, वो गजट नोटिफिकेशन होगा, हम भी नोटिस नहीं किए हैं क्योंकि एक्ट में पढ़े हैं, एक्ट से ही हम बता दिए। यदि नहीं मानता है तो एक्ट का कॉपी ही फोटोकॉपी किसी भी नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस जाइए, एक्ट का फोटोकॉपी ले लीजिए और वो फोटोकॉपी ही उसको DDO को पकड़ा दीजिए। नेट से अवेलेबल हो जाता है, देख लीजिएगा। तो यदि इतना पर भी नहीं मानता है आपका DDO तो कुछ मत करिए, उसको TDS काटने दीजिए। आप जब रिटर्न भरिएगा तो 80CCD 1B में 50,000 का क्लेम कर लीजिएगा। आपको जो एक्स्ट्रा TDS कटा है उसका रिफंड ले लीजिएगा। हम समझते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। एक और बड़ा बढ़िया कमेंट है, वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए। कहते हैं कि 80CCD 1B के ऊपर दिया हुआ है, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ वीडियोज बट फाइनली गॉट क्लैरिटी हेयर, गॉड ब्लेस यू सर, वेरी नाइस वर्क। तो इस तरह से मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग जो लिखते हैं बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहिए ताकि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।